हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का 11वां अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेय निशम्य गदतामेव ऋषीणां धनुषि ध्रुवः संदधे अस्त्रमुपस्य प्रस्य यन्नारायण निर्मितं संधीयमान एतस्मिन् मायां गुह्यकनिर्मिता। क्षिप्रं विनेशुर्विदुर् क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्यार्पास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जता सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः। विनिसृता विसन्वलं यथावनं भीमरवः शिखण्डिनः। तैस्तिङ्मधारे प्रधुने शिलीमुखेरितस्तता पुण्यजना उपद्रुतः। तामभ्युधावन् कुपिता उदायुधा सुपर्णमुन्नन्दुफणा इवाहया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण कवच को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस कैसे पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु के सीने में घुस गए
उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। बस उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सातन प्रसद के रविधावतो मृधे, निकृत बाहुर शिरोधरोदरान्, निनाय लोकं परमर्क मंडलम, निनाय लोकं परमर्क मंडलम व्रजन्ति निर्वेद्यं यमुन्दरवरेत सहा। तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य, तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकानां साश्चित्ररथीन् भूरिशः, औतान् पादिं कृपयां पितामहो, पुनर्जगादोपगता सहर्षिभिः। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मनुर्वाच अलम्बसातिरोसेन, अलम्बसातिरोरोसेन तमोन वारिन पांशना, अलम्बसातिरोसेन तमोद्वारेमपामपामना, येन पुण्यजनानेतान्, येन पुण्यजनानेतान् वदिस्तुमनागसः। नास्मन् कुलोचितं, नास्मन् कुलोचितं तान् कुर्वेत संविगर्हितं, वदो यदुपदेवानां
वदो यदुपदेवानामारब्धस्ते आकृतेन साम् नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगान् वहवो हता भ्रातुर्वधावितप्तेन त्वया भ्रातुं वत्सला नायं मार्गो हि साधूनां हृषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रहे पशुवद्भूतवैशसम्। मनु जी ने कहा, हे बेटा, बस अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। हे तात, तुम जो निर्दोष यक्षों को उनके नरसंहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। हे बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो इसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत से भी साधुजनों का मार्ग नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्या दुराराध्यं विष्णु तत्परमं पदम्। स्वातु हरे रनुद्यातस्तन् पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववध्यं कृतवाननुशिक्षन् सतामृतम् तितिक्षा करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषो समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् संप्रसीदति। संप्रसन्ने भगवती पुरुषां प्राकृतैर्गुणे विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। भूते पंचभिरारब्धे योषित पुरुषो एव हि तयोर्व्यवया सम्भूतिर् योषिन् पुरुषयोर्हि। एवं प्रवर्तते सर्गा स्थिति संयम एव च। गुण व्यतिकराद्राजन माया परमात्मनः
निमित्तमात्रं तत्रास्ति निर्गुणः पुरुषस्वभावः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवतो। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा गुरुजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ क्षमता का बर्ताव करते हैं, करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण और उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है। हे बेटा, ध्रुव देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव करने से ही वैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।